हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। दिस इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। वी ऑल हैव कॉमन सेंस नोशंस ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। तो हमें हीट और टेम्परेचर का कि कॉमन सेंस नोशन पता है कि हीट और टेम्परेचर होते क्या है। टेम्परेचर क्या है? हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है, ठीक है, कितनी गर्म है कोई बॉडी, उसके बारे में बताएगा, ठीक है। अ कैटल विद बॉइलिंग वाटर इज़ हॉटर देन अ बॉक्स कंटेनिंग आइस, ठीक है। एक केतली में पानी रखा है, गर्म पानी रखा है, तो हम बोलेंगे वो हॉट है। किससे? जिस बॉक्स में बर्फ़ रखी है, तो बर्फ़ ठंडी है और कैटल हॉट है जिसमें पानी रखा है। कैटल का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉक्स का टेम्परेचर कम है। इन फिजिक्स वी नीड टू डिफाइन द नोशन ऑफ हीट, टेम्परेचर एक्सेट्रा मोर केयरफुली। लेकिन फिजिक्स में हमें ये जो हमारी धारणा है इनके बारे में, हीट नोशन को, इनको और केयरफुली डिफाइन करना पड़ेगा, जो इस चैप्टर में हम करेंगे। यू विल लर्न दैट हीट इज़ नॉट हाउ इज मेजर्ड, हाउ इट इज़ मेजर्ड, स्टडी द वेरियस प्रोसेसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम वन टू अनदर। तो हीट क्या है, कैसे मेज़र कर सकते हैं हीट को, और कैसे हीट किन प्रोसेस के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है, इस बारे में भी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। Along the way, you will find out why blacksmiths heat the iron ring before fitting on the rim of a wooden wheel of a bullock cart, and why the wind on the beach often reverses direction after the sun goes down. तो दो चीज़ों के बारे में इसका आंसर आपको मिलेगा, जैसे कि ब्लैक स्मिथ जब एक आयरन रिंग को हीट करता है, ठीक है, आयरन रिंग को एक वुडन व्हील के, एक लकड़ी के जो पहिए में फिट करने से पहले क्या करता है, उसको हीट करता है। तो ऐसा क्यों करता है? ऐसा आपको कॉमन सेंस से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो आयरन एक्सपेंड कर जाएगा और जब कूल डाउन होगा तो उसमें फिट बैठ जाएगा, ठीक है। और रिवर्स क्यों होती है डायरेक्शन बीच की, सी ब्रीज लैंड ब्रीज की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम समझेंगे आगे चैप्टर में। You will also learn what happens when water boils or freezes and its temperature does not change during the processes even though a great deal of heat is flowing into or out of it. तो कैसे वाटर कैसे बॉयल या फ्रीज होता है, कब होता है, क्या होता है जब बॉयल और फ्रीज होता है, और टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होता जब ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। इन सारी की बारे में बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो दूसरा जो पैराग्राफ है इस पे ध्यान देते हैं। टेम्परेचर एंड हीट। वी कैन बिगिन स्टडिंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। तो मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरुआत ही कहाँ से करते हैं? टेम्परेचर और हीट को डिफाइन करते हुए। टेम्परेचर इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ इंडिकेशन ऑफ हॉटनेस ऑफ कूलनेस। तो रिलेटिव मेजर है, ठीक है, एक बॉडी की दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कितनी एक बॉडी दूसरी बॉडी से गर्म या ज़्यादा। और हॉट यूटेंसिल इज सेड टू हैव अ हाई टेम्परेचर एंड आइस क्यूब टू हैव अ लो टेम्परेचर। एक जैसे हमने एग्जांपल पहले भी देख रहा है कैटल वाला, तो एक हॉट यूटेंसिल का, एक गर्म बर्तन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और एक आइस क्यूब का जो टेम्परेचर है वो कम है। एंड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ अ हायर टेम्परेचर देन अनदर ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी हॉटर। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो ज़्यादा हॉटर है, ठीक है। नोट दैट हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स लाइक टॉल एंड शॉर्ट। हॉट और कोल्ड रिलेटिव है, मतलब हो सकता है एक बॉडी को हम हॉट बोल रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में, और ये एक तीसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में ये दूसरी बॉडी जिसको हम हॉट बोल रहे थे इसके रिस्पेक्ट में वो कोल्ड हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। वी कैन परसीव टेम्परेचर by touch. However, this temperature sense is somewhat unreliable and its range is too limited to be used for scientific purposes. ठीक है, तो हम इसको हॉट एंड टोन को अपनी परसीव कर सकते हैं टेम्परेचर को टच से, लेकिन ये साइंटिफिकली रिलायबल नहीं है, साइंटिफिक पर्पज के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट अ ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर left on a table on a summer
hot summer day eventually warms up, whereas a cup of hot tea on the same table cools down. तो एक बर्फ़ का ठंडा ग्लास अगर समर में आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो अल्टीमेटली वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, इवन बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, ओके। और ऐसे ही एक हॉट टी को अगर आप टेबल पे रख दोगे तो वो ठंडी हो जाएगी। इट मीन्स दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ice cold water or hot tea in this case, and its surrounding media are different. Heat transfer takes place between a system and the surrounding medium until the body and the surroundings medium are at the same temperature. तो इस केस, इन दोनों केस में या और ऐसी केस में हम देख रहे हैं अगर बॉडी का और उसके जो सराउंडिंग मीडियम है इनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो हीट फ्लो करेगी। हीट फ्लो कहाँ से क्या करेगी, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है उससे दूसरी बॉडी में जहाँ पर टेम्परेचर कम है। एग्जांपल के लिए आइस के केस में आइस का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो सराउंडिंग से आइस में हीट ट्रेवल करेगी। तो हॉट बॉडी टू लो बॉडी, बॉडी एट हाई टेम्परेचर तो बॉडी एट लो टेम्परेचर हीट ट्रेवल करती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। We also know that in the case of glass tumbler of ice cold water, heat flows from the environment to the glass tumbler, whereas in the case of a hot tea, it flows from the cup of hot tea to the environment. ये already मैं बात आप समझ भी आपको खुद ही समझ में आ गई होगी और आप अभी एग्जाम्पल हमने समझा। So we can say that heat is the form of energy transfer between two systems or a system and its surrounded by virtue of temperature different। तो ये डेफिनेशन आ गई हीट की, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। तो हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है दो सिस्टम में या फिर सिस्टम में और सराउंडिंग में जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तब। द ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड इज एक्सप्रेस इन जूल, ठीक है। हीट एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, और टेम्परेचर की क्या है, केल्विन है। एंड डिग्री सेल्सियस इज अ कॉमनली यूज यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और डिग्री सेल्सियस भी हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड मैनी चेंजेस मे टेक प्लेस, और जब एक ऑब्जेक्ट को हम हीट करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, जैसे कि इस टेम्परेचर में राइज, इट में एक्सपेंड और चेंज स्टेट। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो एक्सपेंड करता है, जैसे कि ग्लास है, ग्लास को अगर हीट करेंगे तो ग्लास क्या करता है, एक्सपेंड करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑलमोस्ट सारी ऑब्जेक्ट ही जब हम हीट करते हैं तो चेंज एक्सपेंड कर जाएगा, नहीं तो स्टेट चेंज कर जाएगा। जैसे हमें पता है अगर बॉइलिंग पॉइंट में वाटर पहुंच गया, हम उसको हीट करेंगे तो वो स्टेट चेंज कर जाएगा और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेट और एक्सपेंड कर जाएगा अगर टेम्परेचर हम एक बॉडी को देते हैं तो, ओके। वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डिफरेंट बॉडी इन लेटर सेक्शन। इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में